मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको शांति और आशीष दें। आपके जीवन में कौन सी बात आपको अर्थ देती है और आपको सुख देती है? कुछ लोग भोग विलास से सुख पाना चाहते हैं, कुछ लोग शराब पी के खुश होना चाहते हैं, कुछ लोग संपत्ति बढ़ा के सुख पाना चाहते हैं, कुछ लोग यौन इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, कुछ लोग बड़ा आदमी बनने से सुख पाना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति करके सुख जीवन पाना चाहते हैं। काफ़ी सालों की बात है कि कोरिया में एक आदमी था, एक लड़का था जो एडवोकेट बनने के लिए सबसे कठिन परीक्षा तैयार कर रहा था। बहुत समय के बाद पास हो गया उस एग्जाम में। तो थोड़ी देर बाद उसको पैसा भी मिलेगा और उस समाज में इज्जत भी मिलेगी और संपत्ति भी मिलेगी और सुंदर लड़की के साथ शादी भी हो सकेगी। सचमुच में गारंटी उसके सामने आ गया था। लेकिन क्या हुआ, पास होने के बाद कुछ दिन के बाद उसने खुदकुशी किया है। अपने जीवन के व्यर्थता को समझ लिया है। इतने सालों में उसने पढ़ाई की, जो चाहता था उसको प्राप्त किया है, लेकिन जब उसको प्राप्त करने के बाद उसको ऐसा लगा कि कोई भी मेरे को अर्थ नहीं देता है, इसलिए उसने अपने को ख़त्म कर दिया है। मनुष्य जीवन के अंदर व्यर्थता, मानो वायु को पकड़ना जैसा जीवन, और जो वास्तव में लाभ की नहीं है, उसके पीछे दौड़ने वाले जीवन, इन जीवनों के बारे में सुलेमान आज हमें बताते हैं। आप आपके जीवन में किस बात की तलाशी करते हैं? आज वचन के शीर्षक है, किस में लगे रहें। आज के वचन सबोपदेशक 2 अध्याय 1 से लेकर 11 तक। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो। परंतु देखो, ये भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को तक मद पीने से क्यों कर बहलाऊं और क्यों कर मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम न करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बाड़ियाँ लगवाई। मैंने अपने लिए बाड़ियाँ और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उससे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाया, बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए कवैयों और गाने वालियों को रखा और बहुत सी कामिनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही
और जितनी वस्तुओं की देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैंने अपना मन किस प्रकार का आनंद भोगने से न रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। पहले सुलेमान आनंद और ताकमातु के बारे में बताते हैं। काफ़ी लोग भोग विलास के पीछे चलते हैं। लोग बोलते हैं कि जिंदगी एक बार के लिए है, इसलिए भोग विलास से जीवन जीना है बस। उपदेशक भी भोग विलास के लिए और दाखरस के लिए तो टाइम बिताया था, लेकिन उसकी प्रेरणा थोड़ा अलग थी। सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं, वरन वो वास्तव में अर्थ समझना चाहते थे। तीसरा पद के सेकंड पार्ट में इस तरह लिखा है कि जब तक मालूम न करूं कि वो अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य जीवन भर करता रहे। जिंदगी भर हम क्या करें जो हमें अर्थ देते हैं? क्या आपने पाया है ऐसा काम को जो अर्थपूर्ण है? आपके जीवन को सब कुछ लगाने के लिए कोई काम आपको मिला है? थोड़ी सी मेरी गवाही देना चाहूंगा कि मैं वास्तव में परमेश्वर को न जानता था, प्रभु यीशु को भी न जानता था। मैं सिर्फ संसारिक आदमी था। यूनिवर्सिटी तो टेक्नोलॉजी के लिए गया था, लेकिन छोड़ दिया। और वो वकील बनने के लिए स्वयं तो परीक्षा तैयार कर रहा था, वो छोड़ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उनसे जो सरकार का जो ऑफिसर बन के हम रहे, इस तरह परीक्षा तैयार की थी, तो लेकिन छोड़ दिया। प्रभु यीशु के चेले बनने के बाद मेरे को ये दो बातें स्पष्ट हो गई है कि पहले मनुष्य के जो जिंदगी के जो जीवन सब भुला दिए जाएंगे, सब उड़ जाएंगे। तो क्या रह जाता है? क्या बहुमूल्य जीवन है? बाइबल ये बताती है कि दूसरी, मनुष्य जो दूसरे लोगों को धार्मिकता की राह पर, अनंत जीवन की राह पर ले चलते हैं, वो आकाश में प्रकाशमान तारों जैसे सदा के लिए बने रहेंगे। मैं समझ गया क्या करना है, कौन सा काम करने से सच में वो मूल्य सदा के लिए रह जाएगा। प्रभु यीशु के सेवा करना है, प्रभु यीशु के सुसमाचार को बांटना है। इसलिए 1991 में मैं इंडिया भेजा गया और अभी तक भारत की सेवा में करके आ रहा हूं, वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा। जो प्रभु यीशु मसीह आप हर हफ्ते सुनते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में, अपने मुक्तिदाता के रूप में आप ग्रहण करेंगे, तो आप आनंद जीवन पाएंगे, उद्धार पाएंगे, शांति पाएंगे। यही है वही काम जो मेरे जिंदगी भर लगे रह सकता हूं। मनुष्य के इतिहास में हेदोनिज्म कहलाने वाला, हिंदी में सुखवाद कहलाने वाला एक ग्रुप ही था, जो लोग सुख को, प्लेजर को भलाई और बुराई के स्टैंडर्ड बना देते हैं। जो खुश देते हैं वो भला है, जो दुख देता है वो बुराई है, इस तरह। इसलिए जो जो सुख देता है उन चीज़ों के पीछे पीछे चलते हैं, वही करना चाहते हैं। कुछ लोग हबी को रख के करते हैं, कुछ लोग फात करके करते हैं, कुछ लोग पैसों से ऐसा सुख पाना चाहते हैं, कुछ लोग पैसों के खर्च करने से सुख पाना चाहते हैं। लेकिन आज के जो उपदेश हो क्या बोलते हैं, पहले और दूसरा पद में ये कहा कि जो आनंद है, जो प्लेजर है, वो व्यर्थ है। और हंसी क्या है? बाबलापन है, क्रेजीनेस है। हाँ, मनुष्य जीवन में सुख तो होता है, लेकिन थोड़े बहुत समय के लिए है और दुख बहुत है। मनुष्य अगर इस तरह सुख के पीछे चलते रहेंगे तो और तेज सुख पाना चाहते होंगे और वास्तव में अपने प्यासे मन को कभी भी बुझा नहीं सकेंगे। इसलिए आज के वचन कहते हैं कि आनंद व्यर्थ है। हम जरूर ये कहें कि जो हेदोनिज्म के विरोध में, सुखवाद के विरोध में
नहीं कहा, क्योंकि सबसे भलाई बातों में भी दुख मिलता है। और तकमाद के बारे में, मनुष्य तकमाद के द्वारा, अल्कोहल के द्वारा तो सुख पाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में तकमाद होता क्या है? वो ये है कि जब जब आप इसमें शामिल हो जाएंगे तो अपने जो कंट्रोल है तकमाद को देते हैं। इसलिए जो ज़्यादा शराब में फंस जाते हैं तो पाप में फंस जाते हैं, अपने मानसिकता को, अपने शरीर को तो बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग शराब पी के ड्राइविंग करके तो दूसरों को मार डालता है। हाँ, तकमाद से खुश तो मिलेगी, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। ये पे बहुत बड़ा भी हो सकता है। कभी कभी सुनने में आता है कि इंडिया में घर में जो होममेड जो अल्कोहल बना के लोग पीते हैं और बहुत लोग मर जाते हैं। ये कहानियाँ मेरे को सचमुच में दुख देती हैं। तीसरा पद में इस तरह उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राण को तकमाद पीने से क्यों कर बहलाऊं और क्यों कर मूर्खता को थमे रहूं। और जानबूझ के उसने शराब पिया था, लेकिन उसको समझ में आया था कि ये व्यर्थता है, ये मूर्खता है। हाँ, सच में व्यर्थता है, मूर्खता है। इसलिए नया नियम में इफिसियों की किताब 5:18 में इस तरह बताया गया, हमने सीखा था, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपान होता है, पर आत्मा से यानी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है दिल में, तो उनके अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा को वास करने देते हैं। इसलिए हम अल्कोहल की शक्ति से नहीं, वरन पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में, उनकी अगुवाई में हमें जीवन जीना सीखना है। हालेलुया। आज के वचन 4 से लेकर 8 तक आप देखिएगा, एक पल आंखों से देखिएगा। सुलेमान ने क्या क्या किया है। घर बनाया, दाख की बाड़ियाँ बनवाई और बाड़ियाँ और बाग बनवाई, कुंड खोला और दास दासियाँ खरीद लिया हैं, गाया बैल खरीद लिया है और चांदी सोना इकट्ठा किया है, बहुमूल्य चीज़ों को तो इकट्ठा किया है, गवैया और गाने वालियों को भी इकट्ठा किया है, और बहुत सी कामिनियाँ भी, बहुत सुंदर लड़कियाँ भी इकट्ठे की हैं। तो क्या संपत्ति बढ़ने से मनुष्य जीवन का मूल्य बढ़ता है? क्या ऐसा सोचते हैं आप? नहीं, मनुष्य के जो मूल्य है कोई भी चीजों से नहीं बढ़ता है, वरन जब परमेश्वर मनुष्य को बहुमूल्य समझते हैं तब मनुष्य के जीवन का मूल्य हो जाता है। परमेश्वर मनुष्य के मूल्य को निश्चित करते हैं। क्या आपकी संपत्ति बढ़ेगी तो आपकी सुरक्षा भी बढ़ेगी? नहीं, हमारी शांति, हमारी सुरक्षा कौन देता है? परमेश्वर देते हैं। इसलिए जो चीजें अभी सुलेमान ने बताया है, वास्तव में मनुष्य को सच्ची शांति, सुरक्षा नहीं दे सकता है। तो इसलिए स्वाभाविक तौर से ये सब चीजें क्या है? व्यर्थ हैं। प्रभु यीशु ने भी हमें चेतावनी दी है। जिनके जो पैसा बढ़ते हैं, जिनके संपत्ति बढ़ते हैं, उन लोगों को प्रभु यीशु ने चेतावनी दे चुके हैं। लूका रचित सुसमाचार 12:16-21 में प्रभु यीशु ने एक मूर्ख धनी व्यक्ति के विरोध में चेतावनी दी। हमको भी चेतावनी है वास्तव में। ये सुनिएगा, प्रभु यीशु ने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखाड़ियों तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहा। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? फिर से सुने, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं।
यौन इच्छा के बारे में। यौन इच्छा वास्तव में पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये दिया है, लेकिन ये सबसे अशुद्ध भी बन जा सकते हैं। परमेश्वर ने इसको शादी के द्वार के अंदर एंजॉय करने के लिए दिया, इसलिए शादी के द्वार के अंदर यौन वास्तव में पवित्र है। लेकिन जब शादी के बाहर चले जाते हैं तो कोई भी जो यौन संबंध है पाप है और परमेश्वर की सजा मिल जाती है। जब तक यौन संबंध के पापों का अंगीकार न करें, पाप क्षमा न पाएं, तब तक के लिए तो स्वर्ग नहीं मिलता है। प्रभु यीशु जी ने यह कहा था कि एक आदमी के लिए परमेश्वर ने एक स्त्री को दिया है, इसलिए अपने पति को छोड़ के अनेक जो लोगों को यौन संबंध के लिए रखते हैं, पत्नी को छोड़ के अनेक लेडीज को यौन संबंध के लिए रखते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर के वचन से बहुत दूर चले जाने का जीवन बन जाता है। सुलेमान राजा स्वयं उसने पत्नियों को कुल मिला के 1000 रखेलियों को रखा है। 8वीं में उसने कहा था कि मैंने और बहुत सी कामिनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। गलत यौन संबंध के लालच से मनुष्य के अंदर और व्यर्थता बढ़ जाता है और अजीब सी बातें सुनने में आती हैं। न केवल पैसे दे के यौन संबंध करते हैं, वरन समलैंगिकता का पाप भी करते हैं और समलैंगिक जो शादी भी लीगल बनाने के लिए कुछ करते हैं। और कुछ लोग तो इस तरह इसको पाप बोलने वालों को जेल में डालना चाहते हैं। कुछ लोग अपने जीवन साथी को भी बदल के सेक्स करते हैं और जानवर के साथ भी सेक्स करते हैं। पूरे संसार के अंदर बहुत बलात्कार के क्राइम तो बढ़ने लगते हैं। इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है। एक उदाहरण है कि सितंबर 14 तारीख को यूपी के हाथरस में 4 जो ऊपर कास्ट के लोगों ने एक दलित स्त्री को जो 19 साल की थी उसको रेप किया है, उसके जीभ को काट लिया है और उसको मरने दिया है। और पुलिस आके उसके परिवार के अनुमति के बिना उसको क्रिमेशन कर दिया है। ये दिखाते हैं कि हमारे समाज कितना भ्रष्ट है, हमारे गलत यौन इच्छा के जो अंत कितना कुरूरता के हैं। न केवल हम प्रदर्शन करें, न केवल हम दुखित हो जाएं, वरन इन पापों की वजह से देश भर में हमें पश्चाताप करना है। पश्चाताप का आंदोलन होना चाहिए और इस तरह और पाप न बढ़ने के लिए वास्तव में हमें जो कुछ करना है हमें करना है। पहले थिस्सलुनीकियों की किताब 4 अध्याय 3 से लेकर 5 में हमें आज्ञा मिलती है इस तरह, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पत्र को प्राप्त करना जाने। और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती। अगर आप शादीशुदा हैं, अपनी पत्नी के विरुद्ध आपको पवित्र रखना है। अगर आप अभी शादीशुदा नहीं है, सिंगल है, तो आगे वाले जाके होने वाली अपनी पत्नी के लिए अपने आप को पवित्र रखना है। इस तरह हम पश्चाताप करें, हे परमेश्वर हमने यौन के क्षेत्र में भी पाप किया है, हमारे पापों की क्षमा कीजिएगा। हमें यौन के गलत पाप में न फंसने दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचा लीजिए परमेश्वर। परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत आशीषें दी हैं। उसको बड़ा आदमी बना दिया, धनी बना दिया और सबसे बुद्धिमान आदमी बना दिया। परमेश्वर इस तरह हमको भी अनेक तरह के आशीषें देते हैं। लेकिन हमारी समस्या ये है कि जब हमें आशीषें मिल जाती हैं, हम उस आशीष देने वाले परमेश्वर को भूल जाते हैं और उन आशीषों के ऊपर हमारा फोकस लग जाता है। इसलिए आशीषों ही के ऊपर फोकस लगा के कभी कभी गर्व भी करते हैं कि हमें मिला नहीं, वास्तव में हमने ये कमाया है। इस तरह जब इस तरह सोचने लगेंगे तो वो भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ गड़बड़ हो जाते हैं। काफ़ी लोगों के ये अनुभव भी है, चर्च में दशमांश देते हैं। जैसे किसको 1000 सैलरी होता है तो महीने में कमाई के बाद तो 100 रुपये
प्रभु के सामने बैंत चढ़ाते हैं। अगर 10,000 मिल जाता है तो 1,000 बैंत, अगर 1,00,000 मिल जाता है तो 10,000, अगर 1 करोड़ मिल जाता है तो कितना देना है। काफ़ी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि अभिलाषा बढ़ते हैं और देने वाले को भूल जाते हैं, सचमुच में आभारी होके नहीं रहने पाते हैं। इसलिए हमारे मनों को शुद्ध प्रेरणा से बना के रखना है। भजन संहिता 16 अध्याय 1 से 2 इस तरह अंगीकार करते हैं कि हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। जो परमेश्वर ही को अपने जीवन का स्रोत, आशयों का स्रोत समझते हैं, वो इस तरह अंगीकार कर सकते हैं और परीक्षा में न जाते हैं। चाहे आपके पास पैसा हो या न हो, नौकरी हो या न हो, आपके जीवन के स्रोत को, आपके आशयों का स्रोत को परमेश्वर समझ लेंगे और उनको ही पर्याप्तता समझते हुए, उन पर भरोसा रख के, उनको जानते हुए उनकी आराधना करते रहेंगे, सचमुच में आपके जीवन धन्य हो जाएंगे। जब परमेश्वर ने सुलेमान को इस्राएल का राजा बनाया तो बहुत नम्र व्यक्ति था। यहोवा परमेश्वर के सामने 1,000 बैंत चढ़ा के राजा होने के नाते सिर्फ परमेश्वर की भूति मांगी। वो फोकस परमेश्वर के ऊपर लगाया था और जो मिशन उन्होंने दिया था उसके ऊपर लगाया था। ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी है, इसलिए परमेश्वर बहुत प्रसन्न होके सोलोमन को बहुत आशीष दी हैं। लेकिन जब समय बीतने लगे हैं, धीरे धीरे सोलोमन के दृष्टि परमेश्वर से हटने लगे हैं और सिर्फ वो अपने आंखों की पूर्ति, अभिलाषाओं की पूर्ति को करने के लिए एनर्जी लगाया था और ये जो भोग को, विलास को अपने परिश्रम का भाग समझ लिया था। सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि मांगी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुद्धि भी दी है और वास्तव में धन भी दिया है और बहुत कुछ दिया है, महिमा भी दी है। जब मनुष्य अपने जीवन के स्रोत, अपने आशयों का स्रोत परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो वो मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के, लालचों के पूर्ति के चक्कर में तो जीवन जीते हैं, व्यस्त हो जाते हैं और व्यर्थ हो जाते हैं। पौलुस प्रेरित इफिसियों की कलीसिया के लिए वही वचन बताते हैं। हमने ये सीखा था, फिर से आप सुनिएगा। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 3 से लेकर 5 में इस तरह लिखा है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मानसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने शरीर की अभिलाषाओं के लिए न जिएं, परमेश्वर की पवित्र इच्छा को पूरा करने के लिए जिएं। प्यारे भाइयों बहनों, हम तो इस पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन इस पृथ्वी के बनना जरूरी नहीं है। आज सुलेमान ने कहा था आनंद के बारे में, हंस के बारे में, संपत्ति के बारे में और यौन इच्छा के बारे में, महानता के बारे में, अभिलाषाओं के बारे में। इन सब चीज़ों का एक जो समानता है वो क्या है? ये सब पृथ्वी के हैं। इसलिए सुलेमान हमें चेतावनी देते हैं, अगर आप इस तरह इनके पीछे पीछे चलेंगे तो अर्थहीन हो जाएंगे और वायु को पकड़ना वाले जैसे बन जाएंगे और कोई लाभ नहीं होगा। 11 पद में सुलेमान के निश्चय है, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। इन चीज़ों की आवश्यकता को इनकार करना नहीं, वरन
इन चीज़ों को सुख जीवन का स्टैंडर्ड बना के इन चीज़ों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, तो आप परमेश्वर को भूल जाएंगे और उनकी इच्छा के विरोध में जीवन जिएंगे और अंत में खालीपन आपको मिलेगा। किस में लगे रहें? इस दुनिया में रहते हुए हम किस में लगे रहें? यह गंभीर सवाल है। तो कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 1 से 2 में हमें ये आज्ञा मिलती है कि इंग्लिश में सेट योर हार्ट्स एंड माइंड्स ऑन थिंग्स अबव। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 1 से 2। सो जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीहा वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करके स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेंगे, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएंगे, तो सचमुच में परमेश्वर आपको खालीपन से बचाएंगे, अर्थहीनता से बचाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आमीन।